तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जावा के मेथड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने ये देखा कि जो मेथड्स होते हैं वो बेसिकली एक तरह के ब्लॉक होते हैं जिनका काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेथड्स को फंक्शन के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब जो मेथड्स होते हैं वो बेसिकली एक तरह के ब्लॉक होते हैं जिनका काम ये होता है कि जो हमारे मेन प्रोग्राम में रिपीटेड कोड होता है यानी कि डुप्लीकेट कोड होता है उसको हम हमारे मेथड्स में यानी कि उस बॉक्स में जाके स्टोर कर देते हैं। अब जब भी हमें मेन प्रोग्राम के अंदर उस रिपीटेड कोड की जरूरत पड़ती है हम क्या करते हैं उस मेथड के नाम को कॉल करते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। इससे हमारा फायदा क्या होता है, इससे हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो हमारा डुप्लीकेट कोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, प्लस उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो काफी क्लीन हो जाता है, एक तरीके से वो काफी शॉर्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये वाली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में बनी हुई है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि मेथड्स क्या होते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से हम एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं और आगे जाके किस तरीके से हम उनकी डेफिनेशन देते हैं। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन मेथड्स के बारे में जो एक वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। लास्ट टाइम हमने वॉइड टाइप के मेथड देखे थे जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, बट इस बार हम उन मेथड्स को देखेंगे जो एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडी पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे जावा क्लास। इस बार मैं क्लास का नाम दूंगा मेथड्स पार्ट 2। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी मेथड को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसके बाद हमें जो मेथड बनाना है उसका नाम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेथड का नाम देता हूँ प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे मैंने मेथड का नाम दिया है प्रिंट हेलो एंड ये मेथड मेरा क्या करेगा, कंसोल पे मेरे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेथड बनाया है जिसका काम ये है कि जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। मैंने ये बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हम जब भी किसी मेथड को कॉल करते हैं तो हम कॉल करते हैं उसके नेम के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड को हमारे मेन मेथड के अंदर। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देखो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है मेरे कंसोल पे, राइट। अब जितनी बार मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, उतनी बार हमारा मेथड जो है वो रन होगा एंड उतनी बार हमारा हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मेथड का फायदा ये हुआ है कि हमें बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखना पड़ा और बार बार उसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड को नहीं पास करना पड़ा। हमने क्या किया, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी बना दी, एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स को हमने बार बार कॉल किया हमारे मेन मेथड के अंदर, राइट। तो यही फायदा होता है हमारे मेथड्स का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा मेथड बनाया जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो पास नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड इस आर्ग्यूमेंट का नाम होगा नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक नेम को पास किया है एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस नेम को मेरे हेलो वर्ल्ड के साथ प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ नेम को। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम डाला आप देखो यहाँ पे मेरे जितने भी हेलो वर्ल्ड मैंने कॉल किए थे मेन मेथड के अंदर उनमें एरर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये कह रहा है एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट फाउंड जीरो, यानी कि ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है बट हमने यहाँ पे एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या हुआ, यहाँ पे आर्गुमेंट हुआ हमारा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर एक नाम को पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हर मेथड के अंदर एक नाम को पास कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देखना यहाँ पे मेरे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड के साथ नेम भी प्रिंट हो चुके हैं, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे प्रिंट हेलो मेथड के अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट जो है वो पास करे, राइट। एक बार हमने यहाँ पे पास किया डीप, दूसरी बार हमने पास किया राम, हर बार हमने यहाँ पे डिफरेंट नाम को पास किया और हमने यहाँ पे मेथड के अंदर क्या किया था, उस नाम को हमारे हेलो वर्ल्ड के साथ प्रिंट कर दिया, जो कि एक तरीके से हम यहाँ पे कंसोल पे देख पा रहे हैं, राइट। तो यही फायदा होता है हमारे मेथड्स का। हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम फंक्शनलिटी रखी है बट इस बार हमने डिफरेंट वैल्यूज को पास किया है, राइट। तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि वॉइड मेथड क्या होते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। अब इस बार हम देखेंगे एक ऐसे मेथड को जो एक वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो ये मेथड भी हमारे वॉइड मेथड की तरह सेम ही होते हैं। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड का, बट इस बार हम वॉइड का ना यूज करते हुए इस बार हम यूज करेंगे इंट का एंड इस मेथड का नाम मैं दूंगा एडिशन। ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, ये मेथड अपने अंदर दो इंट वैल्यू को लेगा, नंबर 1 कॉमा करके हम एक और आर्गुमेंट पास करेंगे जिसका नाम रखेंगे नंबर 2। तो इस मेथड का मेरा नाम है एडिशन। ये बेसिकली अपने अंदर दो आर्गुमेंट लेगा, दो इन टाइप की वैल्यू लेगा
एंड ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा जो हमारा नंबर 1 है प्लस नंबर 2, दोनों के एडिशन को ये रिटर्न करके हमको देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमने प्रिंट हेलो मेथड कॉल किया उसको हटा देता हूँ हमारे मेन मेथड से। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक इंट वेरिएबल बनाएंगे जो टोटल होल्ड करेगा हमारे दो वेरिएबल्स की, यानी कि दो इंट टाइप की वैल्यूज का, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस टोटल के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ पहले एडिशन मेथड को, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे दो इंट टाइप की वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, लेट्स से मैंने पहली वैल्यू पास करी है 100, एंड कॉमा करके हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू पास करेंगे जो कि मैंने पास करी है 250, राइट। लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम है एडिशन, जो दो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद उन दोनों वैल्यू का एडिशन जो है वो रिटर्न करेगा, राइट। उसके बाद हमने मेन मेथड के अंदर क्या किया है, इस मेथड को कॉल किया है जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट वैल्यूज को पास किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक टोटल वेरिएबल बनाया इन टाइप का। अब ये टोटल वेरिएबल क्या करेगा, जो हमारे एडिशन है उसको होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू हम यहाँ पे एक टोटल मैसेज को प्रिंट करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो टोटल वेरिएबल है उसको प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरा टोटल आ चुका है जो कि है 350। यहाँ पे हमने एडिशन के अंदर दो वैल्यू पास करी थी, एक थी हमारी 100, दूसरी थी हमारी 250, एंड अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा 350, राइट, जो कि हमारे कंसोल पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा फायदा क्या हुआ है कि हमने एक सिंगल मेथड बना दिया है जिसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टोटल वेरिएबल को हटा के डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे इस मेथड को कॉल करता हूँ प्रिंट एलन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेथड के अंदर एक मेथड को कॉल किया है, राइट। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा, बट इस बार क्या हुआ है, मेरा जो टोटल मैसेज था वो हट चुका है, राइट। अब यहाँ पे क्या फायदा है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ इसी लाइन को, एंड यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10 प्लस 95, उसके बाद हम यहाँ पे पास कर सकते हैं 95 प्लस 5, राइट। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो मैंने जितनी भी वैल्यूज पास करी है उन सबका एडिशन जो है वो मुझे मिल चुका है। तो एक तरीके से ये एडिशन मेथड का काम क्या है, इसमें हम दो वैल्यूज पास करेंगे, ये हमको उसका एडिशन जो है दे देगा। ठीक है, तो ये था हमारा वो मेथड जो एक तरीके से इन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा मेथड बनाता हूँ जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग का। अब ये मेथड क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ गेट कस्टमर डिटेल्स। ये मेथड क्या करेगा, हमें कस्टमर की डिटेल्स जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कस्टमर का सबसे पहले एक आर्गुमेंट पास करता हूँ जो कि होगा कस्टमर का नेम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम एक इंट टाइप की वैल्यू पास करेंगे जो कि होगी कस्टमर की एज। उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे इंट टाइप की वैल्यू जो कि होगी कस्टमर की सैलरी, एंड यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और वो होल्ड करेगा हमारे कस्टमर का ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा उसका ईमेल। अब क्योंकि जो हमारी सैलरी होती है वो मोस्टली डेसिमल वैल्यूज की होती है, राइट, उसमें कभी कभी पॉइंट के बाद काफी सारी डिजिट भी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट को ना लेते हुए हम यहाँ पे डबल वैल्यू को लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, डबल डेटा टाइप का यूज किया है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे डेटा, एंड ये डेटा क्या होल्ड करेगा, ये डेटा होल्ड करेगा एक मैसेज को। मैसेज में क्या होगा, हमारे नेम प्लस एज को प्लस सैलरी प्लस ईमेल। हमने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी आर्गुमेंट्स है, हमने उन सबको प्लस कर दिया, और जो हमारा डेटा वेरिएबल है जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का है उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे इस डेटा वेरिएबल को जो कि होल्ड करेगा हमारी इन सारी वैल्यूज को, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस गेट कस्टमर डिटेल मेथड को कॉल करता हूँ हमारे मेन मेथड के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस सबको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे गेट कस्टमर डिटेल मेथड को। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट जो है हमारे गेट कस्टमर डिटेल मेथड का वो है हमारा नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नाम को पास करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने नाम पास किया रवि। उसके बाद हम यहाँ पे पास करनी है उसकी एज। तो लेट्स से कि उसकी एज जो है वो है 25। इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे उसकी सैलरी। तो लेट्स से उसकी सैलरी है 15,000.58 पैसा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस हमारा किस टाइप का है, वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डबल कोट का, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे ravi@gmail.com। लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे गेट कस्टमर डिटेल मेथड को कॉल किया है और उसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स है वो हमने पास कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू, बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कुछ आउटपुट मिलता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया है जिसने हमें एक डेटा भी दिया है, बट उस डेटा के साथ हमने कभी कुछ किया ही नहीं, हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा मेथड है उसको कट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो आप देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा आउटपुट है वो सारा आपस में ऐड तो हो चुका है, बट इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने में मुझे थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम हमारे मेथड के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से स्पेस दे दिया है हमारे नेम और एज वेरिएबल के बीच में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा स्पेस देंगे हमारे एज और सैलरी के बीच में। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डबल प्लस का यूज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे पास करेंगे सैलरी और ईमेल के बीच में एक स्पेस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें इस डेटा वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके आगे लिख देंगे रिटर्न। लास्ट में ये लाइन हटा देता हूँ मैं। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दिया है नेम को, प्लस में हमने यहाँ पे स्पेस ऐड किया है, प्लस फिर हमने यहाँ पे एज पास करी है। उसके बाद हमने एक और स्पेस दिया है, सैलरी पास करी है, फिर हमने स्पेस दिया, उसके बाद हमने ईमेल एड्रेस जो है वो पास किया है। ठीक है, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो आप देखो मेरी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट हो चुकी है एंड इस बार मुझे इन वैल्यूज के बीच में प्रॉपर स्पेस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से हम एक ऐसा मेथड बना सकते हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, यानी कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है कि वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, या हो सकती है कि वो एक इंट टाइप की वैल्यू हो। इसी तरीके से अगर आपको डबल टाइप की वैल्यू को, यानी कि आपको कोई ऐसा मेथड बनाना है जो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टाइप को चेंज करना है डबल से, एंड वो मेथड जो होगा आपका डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरा जो इन टाइप का मेथड है, यानी कि जो मेरा एडिशन मेथड है, जो मेरे दो नंबर के एडिशन को प्रिंट कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न करूँ जो कि डिफरेंट डेटा टाइप की होगी, यानी कि मैं क्या करता हूँ, एक डबल वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा टोटल, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके स्टोर करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस टोटल को रिटर्न करना है। तो जैसे ही मैं इसको रिटर्न करूंगा, आप देखो यहाँ पे मुझे इसने एरर दे दिया है। इसने मुझे एरर दिया है कि जो हमारा रिक्वायर्ड टाइप है वो है इंट, बट हमने क्या प्रोवाइड किया है, हमने प्रोवाइड किया डबल। दैट मीन्स कि हमारा जो मेथड है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। बट हम यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं डबल टाइप की वैल्यू। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको कास्ट कर दो, यानी कि इसको चेंज कर दो इंट में, इस डबल वेरिएबल को। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेथड है उसका टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल टाइप को रिटर्न करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस प्रिंट एलन मेथड, इस प्रिंट मेथड के अंदर हम यहाँ पे हमारे एडिशन मेथड को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम दो वैल्यूज को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा है 100 एंड 200। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे एक तरीके से 300.0 वैल्यू मिली है, यानी कि लास्ट टाइम हमने क्या मिला था, खाली 300 मिला था। अब इस बार हमें पॉइंट के बाद एक जीरो भी मिल गया है, साथ ही साथ पॉइंट भी मिल गया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। डबल हमेशा होल्ड करती है डेसिमल वैल्यू, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जिस भी टाइप का मेथड बना रहे हो उसी की टाइप की आपको वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है उस मेथड के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जावा के अंदर मेथड्स क्या होते हैं एंड मेथड्स का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो के अंदर। तो आप प्रैक्टिस करो इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाओ जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करे एंड उनको अपने प्रोग्राम में, यानी कि मेन मेथड के अंदर कॉल करो। तो मिलते हैं आपको हमारी जावा की इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, जिसमें हम जावा का एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।